सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सब आप जो मैथ्स का जो होमवर्क दिया गया था आप कर रहे होंगे घर पे बैठ के। सो अभी टाइम फ्री है तो उसको करके अपना टाइम यूटिलाइज करिए। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। सो वी विल स्टडी अबाउट टेंस। सो टुडे टॉपिक इज टेंस। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा, बट ऐसा नहीं है कि पढ़ा होगा तो छोड़ देंगे इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस सब्जेक्ट का, इसको करेंगे। मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चंस करके व्हाट्सएप में मुझे फॉरवर्ड करेंगे। सो आवर टॉपिक इज टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेंस? डिफिनेशन क्या होता है टेंस का? So tense is okay. Tense is the period of time. बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, सबको पता होगा। कह सकते हैं कि टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। मीन्स कार्य वर्तमान में हो रहा है कि बीते हुए समय में हुआ था कि भविष्य में होने वाला है, यही पता चलता है टेंस से। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। और थर्ड है फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं वर्तमान। इसका हिंदी जो होता है ओके। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर ये चीज़ें आपको आती भी होंगी तो ऐसा नहीं है कि छुट्टियों में आप इसको याद नहीं रखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो इस समय, जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसको किससे प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान में जो हो रहा है, जो वर्तमान में जो जैसे क्या क्या हो रहा है, क्या जो चीज़ें वर्तमान में साथ चल रही हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। इसके भी टाइप्स होते हैं, तो इसके भी टाइप्स देख लेते हैं हम। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स देख लेते हैं इसके भी। तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट indefinite tense, present continuous tense। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ,
अच्छे से बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो सब पढ़ सकते हैं इससे। तो कोशिश करिए कि सबको आ जाए। ओके, सो हम फर्स्ट रीडिंग डालते हैं। प्रेजेंट, टेढ़ा दिख रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट रीडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इसको ये भी कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इसकी पहचान कैसे करते हैं? सो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। तो अगर कभी भी ता है, ती है और ते हैं, अगर वाक्यों के अंत में अगर ऐसा है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं। तो फर्स्ट होता है, इसमें देखिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तो हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव। ओके, तो इसमें इससे पहले मैं एक चीज़ अब और बता देता हूँ आपको। इसमें ये जो होते हैं यस या ईएस, यस या ईएस। तो हम यस या ईएस कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? तो जब भी वर्ब यस या ईएस, इसको यूज करने से पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब क्या होता है? क्रिया, जो जैसे जाना, खाना, जैसे गो हो गया, किसी चीज़ को फिक्स कर देगा, फिक्स हो गया। सो ऐसे चीज़ क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं, कार्य करने को। तो जब वर्ब के अंत में ओ आए, यस एस आए, एस एच आए, यक्स आए, जेड जेड आए, या फिर सी एच आए, तो हम ई एस यूज करेंगे। हम ई एस यूज करेंगे। जैसे गो, गो वर्ब है। अब इसका जो इसको देखेंगे लास्ट मीटर, तो क्या है? ओ है, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे? ई एस। ओके, जैसे फिक्स है, तो फिक्स का एक्स है, तो एक्स यहाँ देखेंगे, एक्स है, तो यहाँ पे भी ई एस जोड़ देंगे। ओके, अभी मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ, सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सबके साथ एस जोड़ते हैं, बाकी जो बचा उसके साथ एस जोड़ते हैं। ओके, सो इसके नियम देख लेते हैं। सो अफर्मेटिव का नियम क्या होता है, कैसे अफर्मेटिव को यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं। सो इसका नियम कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सबने 5, 4, 6 में पढ़ा होगा, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा। सो ऐसे करके एंड यस या यस,
देन ऑब्जेक्ट, ओके, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। सो फर्स्ट है, से मान लीजिए मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। तो यहाँ भी देखिए ता हूँ, ते हैं, तो ऐसे जब भी आए तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये अफर्मेटिव है। जब इसमें नॉट ना हो, क्योंकि नॉट मतलब निगेटिव, एन से नॉट, नॉट निगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसमें क्वेश्चन जब पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब नहीं भी हो और प्रश्न भी पूछा जा रहा है। सो अफर्मेटिव में साधारण सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है। सो देखिए मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होगा, आई। मैं बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक, आप कैसे समझ सकते हैं। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया देखिए, वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना, दौड़ना, तो रन, रन, आई रन। अब तेजी, फास्ट, तो हो जाएगा फास्टर, देन ओके। तो समझ में आया यहाँ तक। मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है, ओके। तो आई रन फास्टर देन यू। मैंने थोड़ा सा जो उदाहरण है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है, कि आप आसान तो जानते होंगे। जैसे अगर है कि मैं जाता हूँ, आई गोज, ओके, मैं घर जाता हूँ, सो जैसे एक और देख लीजिए, वह सीखना चाहता है, ऐसा आ गया तो ही वॉन्ट्स टू लर्न, ओके। अब देखते हैं सेकेंड इसका। सेकेंड हो गया निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तब क्या करेंगे। ये तो था जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई कुछ नहीं है। अब देखते हैं निगेटिव। सो निगेटिव का क्या होता है, इसका नियम देखिए, सब्जेक्ट देन डस या डू, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ओके, देन ऑब्जेक्ट। सो इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या होगा। सो निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य है। सो इसमें क्या यूज करते हैं, डू या डज, ओके। सो डू कब यूज करते हैं और डज कब यूज करते हैं, इसको बताना है। इसको आपको समझना है, डू कब यूज करते हैं और डज कब यूज करते हैं। सो जैसे मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ इसको। उदाहरण कोई नहीं लीजिए, जैसे हो गया राम नहीं दौड़ता, राम नहीं
दौड़ता है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा राम, सब्जेक्ट देखिए राम, यहाँ होगा डस नॉट रन। अब यहाँ डज क्यों आया है? सो देखिए देखते हैं कि डू या डस कैसे यूज करते हैं। देखिए जब भी थर्ड पर्सन हो, सिंगल और थर्ड पर्सन हो, सो यूज करेंगे हम डच। जैसे ही, सी, इट और जैसे दे। जब भी ऐसा हो तो हम यूज करेंगे डच और बाकी सबके साथ डू। रिमेनिंग, सो रिमेनिंग साथ डू। ओके, सो समझ में आ गया। और जैसे अगर इससे देखना है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सुंदर है, तो राम डस सा डस आ जाएगा, नॉट रन। ऐसे वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, तो ही के साथ डज, ही डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट इट। ओके, अब तीसरा देखते हैं। सो द थर्ड टेंस इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, सो इसका नियम देखते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। सो प्रश्नवाचक यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, कैसे, क्या। तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करना आवश्यक है। ओके, सो सबसे पहले नियम में देखिए, जो भी क्वेश्चन मार्क हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद डज या फिर डू, सेम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सो उदाहरण देखिए, क्या राम घूमने जाता है? जाता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको हमें बनाना, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या 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 होता है। अब इससे बताइए क्या का क्या होगा। सो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसा हो सो डू या डच पहले यूज करते हैं। सो देखिए, डच राम गो फॉर अ वॉक, डज राम गो फॉर अ वॉक। अब अगर यही जो प्रश्नवाचक चिन्ह है
सॉरी, जो प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछा गया अगर वही अगर बीच में आता तब क्या करते हैं? तो क्या करते हैं, जो अगर यहाँ ऐसे आता है, राम घूमने क्यों जाता है, अगर क्यों बीच में आ गया होता तो क्या करते हैं, वाई, वाई यहाँ पे सब, वाई जो होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, वाई डज राम गो फॉर अ वॉक। सो इसमें दो चीज़ें हैं, समझिए इसको। एक, जब इस पोजीशन पे आए, फर्स्ट पोजीशन पे आए, और सेकंड जब बीच में आए। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो डू या डस यूज करते हैं, और जब बीच में आता है तो जो उसका जो जैसे क्यों का वाई हो गया वो यहाँ पे यूज करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे। ओके, डू या डस इसके बाद यूज करते हैं इस नियम के अनुसार। फोर्थ वन देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। थोड़ा सा तेजी में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना धीरे पढ़ाएंगे तो फिर आपको पता है एक भी टेंस नहीं पूरा हो पाएगा। सो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका नियम देखिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और नहीं भी आता है। सो इसका नियम देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन, उसके बाद डज या डू, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नॉट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। सो उदाहरण देखिए। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अच्छे समझ में आए। जब समझ में आ जाएगा तो इसके बाद का जो टेंस होगा मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि फास्ट हो जाए, थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाए। सो इसमें भी हम दो तरह का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस नियम पे, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है। सो क्यों का क्या होगा, वाई, सेम वाई डज, यहाँ पे पंकज है, सिंगल है, वाई डज पंकज, सब्जेक्ट आ जाएगा पंकज, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट स्टडी विथ, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, इसको ध्यान में रखें, इसको हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है इंट्रोगेटिव में, जब प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे जो मार्क होता है क्वेश्चन मार्क बाद में आता है, स्टडी विथ यू। सो इसमें देखिए, कभी भी कोई भी सेंटेंस इस नियम के आधार पे ही बनता है, इस नियम के आधार पे ही बनता है। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्यों, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों यानी क्यों का फर्स्ट पोजीशन पे क्यों आ जाएगा, वाई, फिर डू या डस, सिंगल है तो डस, वाई डस पंकज, फिर सब्जेक्ट पंकज है, इसमें पंकज के बारे में बात किया जा रहा है, पंकज, फिर नॉट, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या इसमें क्या काम कर रहा है, पढ़ना, क्रिया पढ़ना है, तो डज नॉट, वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू, ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है। अब दूसरा देख लीजिए, अगर क्या यही चीज फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता, जैसे आ गया क्या राम घूमने नहीं जाता है, क्या राम घूमने नहीं जाता है, प्रश्नवाचक। सो डज राम नॉट गो
फॉर अ वॉक। सो ये हुआ आपका। सो देखिए इसमें भी देखिए डू या डस। अब जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो डू या जब पहले यूज करेंगे तो डज, राम सुंदर है तो डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। सो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से समझाने की। अगर ना समझ में आए तो आप डाउट में हमसे पूछ सकते हैं। और एक टेंस जो होता है वो अगर आपको अच्छा इंग्लिश सीखना है तो इसका बेस होता है। फर्स्ट जो बेस होता है कि वाक्य को कैसे यूज करते हैं, कब कैसे किस चीज़ को यूज करना है, तो हम टेंस का महत्व तो बहुत होता है। सो आज अब बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे बस प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ेंगे। सो ये तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो हेडिंग इज प्रेजेंट continuous tense, present continuous tense। ओके। सो अब देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वैसे ही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आते हैं और भी। सो इसको कैसे यूज करते हैं? अब इसमें भी हर जो टेंस का जो सब पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का जो उसका जो पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या होता है कि उन सबका भी पार्ट है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। सो ये जो पार्ट है वो हर टेंस में होगा। हर टेंस कंटिन्यूअस में भी तो नहीं होगा, उसमें भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसमें भी शुरू करते हैं अफर्मेटिव। फर्स्ट है अफर्मेटिव। सो फर्स्ट हेडिंग है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नियम देखिए आप। सो इसका देखिए, इसका नियम सब्जेक्ट। अब इसमें क्या यूज होता है? इज, एम और आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ऐड होता है आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सो आईएनजी क्या है? आईएनजी फॉर्म है क्या? तो गो, जैसे गो है, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग, ईट का ईटिंग, मतलब आईएनजी अंत में जुड़ जाता है। ओके। अब इज, एम, आर कैसे यूज करते हैं? सो तो सिंपल वर्ड में समझिए, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, सो थर्ड पर्सन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपका, थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट और दे। आप इसको नोट कर सकते हैं। जहां भी आपको लगे कि बहुत फास्ट हो रहा है, वीडियो को पॉज करिएगा, उसको फिर देखिएगा। तो मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट और दे। इसको याद कर लीजिए आप। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। ओके। अब तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं इच, यानी जब ही, सी, इट, और सिंगुलर होना चाहिए इसमें। दे तो सिंगुलर नहीं है,
तो ही से इट के साथ करेंगे इच, और आई के साथ जो हमेशा एम यूज होता है। तो मैं इसमें कह रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर कह रहा हूं मैं। सिंगुलर मतलब जैसे अगर दे की बात किया जाए, और अगर हम कहें कि वी तो सिंगुलर नहीं है भाई, यू वी जो है वो प्लूरल है, क्योंकि वी मतलब दे मतलब बहुत सारे लोग, वे खाना खा रहे हैं, वे मतलब कितने सारे लोग वहाँ बैठे होंगे, हम खाना खा रहे हैं वी, तो हम लोग भी तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो अब जब ऐसा हो तो आर यूज करते हैं, ओके। बट ही से इट सिंगुलर के साथ हमेशा इज यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे, और बाकी जितना ही बचेगा सबके साथ हम आर यूज करेंगे। जैसे वी हो गया, दे हो गया, बाकी जितना ही बचेगा सबके साथ हम आर यूज करेंगे, और ही से इट के साथ इज यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे। इतना बात समझ में आया सबको? सिंपल देख लीजिए, हौसला आप लोग इधर उधर हो जाओ। जब ही सी और इट होगा तो इज यूज करिएगा, आई होगा तो एम यूज करिएगा, और बाकी जितना भी आएगा उसके साथ आर यूज करिएगा। ही सी इट और सिंगुलर, ओके, जितना होगा इज यूज करिएगा, बाकी आई के साथ एम और बाकी सबके साथ आर यूज करिएगा। एक उदाहरण देख लीजिए आप। राम को जा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? नियम के अनुसार देखिए आप, जो इसका नियम है उसके हिसाब से बनाइए आप। अब सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम इज एम आर, राम इज नया क्योंकि सिंगुलर है। राम इज वर्ब क्या है? जाना, गो, और गो के साथ आई एन जी, गोइंग, और उसके साथ ऑब्जेक्ट जो बताया गोइंग टू। समझ में आया? मैं इसके बाद आप जो वीडियो के अंत में मैं आपको वर्क दूंगा उसको करना है आपको, तभी मैं समझूंगा कि आपको टेंस समझ में आ गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं? अब इसका नियम क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज एम आर यूज होता है, उसके बाद नॉट होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर आई एन जी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सेम एज सच पिछला का होगा, जो पीछे हम अफर्मेटिव पढ़े, बस इसमें नॉट एडिशनल जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग से। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, बट आप ऐसा मत करिए कि पढ़िएगा नहीं। सो इसका होगा सब्जेक्ट फर्स्ट मैं, आई के साथ हमेशा एम जुड़ता है, आई एम नॉट, नहीं आ गया इसमें नॉट हो जाएगा। स्टडी, अब स्टडी हो गया, स्टडी के साथ आई एन जी जुड़ता है तो स्टडी। टुडे, आज का टुडे हो गया। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तीसरा बात करते हैं हम इंटरोगेटिव। अब इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आप इसका, अब यहाँ पे क्वेश्चन, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए आप। ओ बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें कहाँ है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पे, प्रश्नवाचक है। सो वेयर आर दोज चिल्ड्रेन playing with you। हो सकता थोड़ा सा टफ हो, बट आप आसान नहीं बना सकते। जैसे क्या हुआ, घूमने जा रहा है, ये आसान हो गया। इज ही गोइंग फॉर अ वॉक। सो वो तुम्हारे, मैं थोड़ा सा टफ नहीं आऊँ, अगर ये थोड़ा बड़े बच्चे अगर ध्यान से देखें इसको, वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं। तो वेयर आर दोज चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ यू। क्वेश्चन मार्क जो बीच में आया है, फिर सेम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए हैं वैसे ही करेंगे। बीच में आया तो यहाँ फर्स्ट पे इस पोजीशन पे वेयर आ जाएगा, इज एम आर जोड़ेंगे फिर, तो इज एम आर वेयर आ गया है। सो अब इसमें ही सी इट और आई कुछ भी नहीं आया है, बाकी प्यूंगर आया तो दोज आया, दो साथ आर यूज करेंगे। वेयर आर दोज चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट प्लेइंग विथ यू। अब देखिए इसमें आर क्यों यूज किए हैं। आर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि चिल्ड्रेन है, मतलब बच्चे। अब ये नहीं बताया कि बच्चे का नाम तो नहीं बताया गया। चिल्ड्रेन मतलब कितने भी सारे बच्चे होते हैं। ही सी इट इसमें है नहीं, आई है नहीं, तो जब प्लूरल रंग आएगा तो हमेशा आर यूज करेंगे, यानी कई बच्चे हैं इसमें तो हमेशा आर यूज करेंगे। फोर्थ देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो ये समझ में आया, वेयर आर दो चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन मतलब काफ़ी सारे बच्चे हो गए, तो जब काफ़ी सारे हो जाएंगे आर यूज करेंगे, न्यू रंग में आ जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका देखिए क्वेश्चन मार्क पहले स्थान पे, उसके बाद देखिए इज एम आर बस सब्जेक्ट बस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा कभी भी, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। तो देखिए साधारण देखिए, क्या राम घूमने नहीं जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, इज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। सो देखिए क्या राम घूमने नहीं जा रहा है, इज राम नॉट, क्यों ऐसा हुआ है, क्या पहले आया। ठीक, जब क्या पहले आया तो इज एम आर से शुरू करते हैं। सो मैं दोनों में डिफरेंट दिया हूँ क्योंकि आप समझ जाएंगे, जो मैंने पहले बताया था कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया वो बीच में आ गया है, तो उसका पहले आ गया है। अब यहाँ क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया गया तो यहाँ इज एम आर में से कुछ यूज करते हैं। राम है चूंकि सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, तो इज राम नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, सिंपल। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
अब जो दो टेंस बचे हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट जो मैं सेशन बनाऊंगा यूट्यूब पे जो वीडियो डालूंगा उसमें करेंगे। आपका काम होमवर्क यही है। सो होमवर्क क्या है आज का होमवर्क देखिए। और एक किसके लिए है? 5, 6, 7 और 8। आता है फिर भी करना, नहीं आता है तो करना ही है। सो होमवर्क यही है कि जितने भी टेंस है आपके मैंने पढ़ाया है, तो फर्स्ट पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो इन दोनों का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, 5 सेंटेंस, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका और 5 इसका, दोनों टेंस के लिए। ओके, यानी इसका 20 सेंटेंस इससे हो जाएंगे, 20 सेंटेंस इससे हो जाएंगे। आपको बना के मुझे व्हाट्सएप करना है। जब तक दूसरी क्लास नहीं होती है तब तक आपको बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है वीडियो, फोटो खींच के। ये आपका होमवर्क है। ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।